हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो बताइए, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था। हम लोगों ने पढ़ लिया था पर यूनिट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ट्रांसफार्मर, है ना। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देख लिया था पर यूनिट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। आज हम देखेंगे पर यूनिट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द थ्री फेज ट्रांसफार्मर। ओके ओके। अच्छा, उस पर आने से पहले अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, क्वेश्चन क्या है मेरा। मान लीजिए आप मैन्युफैक्चरर हैं, आप मैन्युफैक्चरर हैं और आपको बोला जाए कि आप ट्रांसफार्मर डिज़ाइन करिए, आप ट्रांसफार्मर बनाइए। तो आप वायर लेकर सीधे बाइंडिंग बनाना स्टार्ट कर देंगे या फिर थोड़ा सेंस लगा के पूछेंगे, सर बताइए किस रेटिंग का हमको बनाना है, वो किस रेटिंग का ट्रांसफार्मर बनाना है, पूछेंगे ना। तो ट्रांसफार्मर डिज़ाइन करने से पहले हमको, हम एक डिज़ाइनर क्या होता है, एक मैन्युफैक्चरर क्या करता है, उसकी रेटिंग, किस रेटिंग का ट्रांसफार्मर हमको डिज़ाइन करना है, बनाना है, वो उसको पहले निश्चित करता है कि हमको इस रेटिंग का ट्रांसफार्मर बनाना है। उसके बाद उस हिसाब से बाइंडिंग करता है या इंसुलेशन वगैरह प्रोवाइड करवाता है, ठीक है ना। तो समझने वाली बात क्या है यहाँ पर, ये समझिएगा। मान लीजिए आपके पास ट्रांसफार्मर है, इम्पिडेंस है, ये ट्रांसफार्मर है, ठीक है, समझिएगा। ये है ट्रांसफार्मर, ये प्राइमरी साइड वोल्टेज, ये सेकेंडरी साइड वोल्टेज, रेशियो ले लीजिए, कुछ भी 1:1 रेशियो ले लिया। अब मानिए आप ट्रांसफार्मर डिज़ाइन कर रहे हैं, ये रेटिंग मान लेते हैं 200 वोल्ट और ये 100 वोल्ट, यानी हमको 200 वोल्ट और 100 वोल्ट की हमको ये रेटिंग वोल्टेज है ना, 200 वोल्ट 100 वोल्ट रेटिंग वोल्टेज का हमको ट्रांसफार्मर डिज़ाइन करना है। तो हम भाई बाइंडिंग कनेक्ट करने सीधे स्टार्ट थोड़ी कर देंगे। हम क्या करेंगे, पहले रेटिंग जानेंगे, वोल्टेज की रेटिंग क्या है। चलिए, वोल्टेज की रेटिंग भी आपको पता चल गई, उसके हिसाब से आपने बाइंडिंग भी कर लिया। इंसुलेशन कैसे प्रोवाइड कराएंगे, इंसुलेशन भी वोल्टेज की रेटिंग के हिसाब से ही प्रोवाइड करेंगे। क्यों, मान लीजिए आपने इंसुलेशन पहले प्रोवाइड कर दिया, इंसुलेशन आपने पहले प्रोवाइड कर दिया, और मान लीजिए आपने इंसुलेशन प्रोवाइड कर दिया 50 वोल्ट के हिसाब से, आपने पहले इंसुलेशन प्रोवाइड कर दिया 50 वोल्ट के हिसाब से, रेटिंग वोल्टेज 100 वोल्ट था। तो क्या होगा, आपने जो है 50 वोल्ट का जो इंसुलेशन डिज़ाइन किया है, इंसुलेशन वाइंडिंग्स पे लगाए हुए हैं, वो आपने लगाया 50 वोल्ट के हिसाब से, रेटिंग था 100 वोल्ट का। तो क्या होगा, ट्रांसफार्मर आपका जल जाएगा, क्योंकि आपने इंसुलेशन आपको लगाना था 100 वोल्ट का, आपने लगा दिया 50 वोल्ट का, इंसुलेशन तो आपका जल जाएगा। दूसरी बात, मान लीजिए आपने यहाँ पर इंसुलेशन लगा दिया 150 वाट का, 150 वोल्ट का मान लीजिए आपने यहाँ पे इंसुलेशन लगा दिया, तब क्या होगा, तो आपका पैसा वेस्ट होगा, क्योंकि आपको 100 वोल्ट की रेटिंग का इंसुलेशन लगाना था, आपने 150 वोल्ट का लगा दिया, है ना। तो हम क्या करते हैं, जो इसके इंसुलेशंस होते हैं ना, इंसुलेशन ऑफ द बाइंडिंग, ये हम इसकी वोल्टेज रेटिंग के हिसाब से ही डिज़ाइन करते हैं, इंसुलेशन भी, ओके ना। तो क्या करते हैं हम, इसका जो टर्न रेशियो लेते हैं, वो टर्न रेशियो हम ले लेते हैं, रेटेड वोल्टेज का ही रेशियो ले लेते हैं, क्या समझे। टर्न रेशियो जो हम लेंगे वो रेटेड वोल्टेज का ही रेशियो ले लेंगे, है ना। तो हमारा यहाँ पर जो हम जो डिज़ाइन करेंगे अपना ट्रांसफार्मर, जो हम इंसुलेशन करेंगे, फिर वो इस रेशियो के हिसाब से, इस रेटिंग के हिसाब से ही डिज़ाइन करेंगे, है ना। डिज़ाइनिंग हो जाएगी आसान। तो हम अपने सिस्टम में क्या करेंगे, आगे जितना ही पढ़ेंगे, हम जो अपना टर्न रेशियो ऑफ द ट्रांसफार्मर लेंगे, जो हम भी टर्न रेशियो ऑफ द आइडियल ट्रांसफार्मर आगे लेंगे, उसमें हम क्या करेंगे, यही रेशियो लेकर चलेंगे, जो भी रेटेड वोल्टेज का रेशियो होगा, ओके, वही टर्न रेशियो लेंगे हम लोग। क्यों लेंगे, क्योंकि इंसुलेशन हमको इसके हिसाब से प्रोवाइड करनी पड़ती है, समझ रहे हैं ना। ओके, ये तो समझने वाली बात थी। अब आते हैं हम अपने हेडिंग पर, टॉपिक पर। टॉपिक क्या था हमारा, टॉपिक क्या था, पर फेज। सर आप 3 फेज बोले, पर फेज लिख रहे हैं, रुकिए, पर फेज, पर यूनिट रिप्रेजेंटेशन, पर फेज पर यूनिट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द 3 फेज ट्रांसफार्मर, 3 फेज ट्रांसफार्मर। हम क्या करने जा रहे हैं, पर फेज पर यूनिट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द थ्री फेज ट्रांसफार्मर। ये मैं पर फेज क्यों लिख रहा हूँ, नेक्स्ट बच्चे डाउट में आता है, 3 फेज की स्टडी कर रहे हैं, पर फेज क्यों लिख रहे हैं। अगर आपने पिछले लेक्चर में देखे होंगे तो आपको डाउट नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया है, हमारा पावर सिस्टम जो होता है पूरा बैलेंस होता है। कब तक बैलेंस होगा, तब जब तक हम लोग फॉल्ट एनालिसिस नहीं करेंगे। जब तक पावर सिस्टम हमारे फॉल्ट नहीं होगा तब तक सिस्टम हमारा बैलेंस होता है। और अगर बैलेंस 3 फेज बैलेंस सिस्टम है तो इसकी स्टडी हम पर फेज में करते हैं। क्यों, क्योंकि मैग्नीट्यूड सबका सेम होता है, 120 डिग्री डिस्प्लेसमेंट होते हैं, तो हम एक ही फेज की स्टडी करते हैं, बाकी 3 की आराम से हो जाती है।
इसीलिए हम स्टडी करेंगे पर फेज पर यूनिट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द थ्री फेज ट्रांसफार्मर हम देखेंगे। ओके, तो चलिए ड्रॉ करते हैं। पेसेंस बना के देखिए, या फिर मैं ड्रॉ कर दूँ उसके बाद वीडियो ऑन करूँ ना? हाँ, ये ठीक रहेगा। तो पहले हम स्टडी करेंगे स्टार स्टार कनेक्शन की। डायग्राम मैंने बना दिया है। हम स्टडी करेंगे पहला स्टार स्टार कनेक्शन। स्टार स्टार कनेक्शन है ना दोनों? ओके, अच्छा। स्टडी हम इस डायग्राम में नहीं करते हैं, इस डायग्राम में करते हैं। मैं उस डायग्राम को बनाऊंगा आपके सामने ही बनाऊंगा ना। थ्री फेज बनाना है। ये हो गया आपका ए फेज, एक फेज ये हो गया, एक फेज ट्रांसफार्मर ये हो गया। थ्री सिंगल फेज ट्रांसफार्मर लेकर हम आपस में कनेक्ट कर देंगे, थ्री फेज ट्रांसफार्मर बन जाएगा। बनेगा कि नहीं? बनेगा। हमने क्या बोला? थ्री सिंगल फेज ट्रांसफार्मर को लेकर कनेक्ट कर दें आपस में, थ्री फेज ट्रांसफार्मर बन जाएगा। ये हो गया एक ट्रांसफार्मर, ये हो गया दूसरा ट्रांसफार्मर, देखिएगा ये हो गया तीसरा ट्रांसफार्मर, ये हो गया तीसरा ट्रांसफार्मर। अब देखना ये है, इसको हम स्टार स्टार कनेक्शन कैसे करेंगे। यहाँ देखिएगा, ये मैंने हाई वोल्टेज साइड लिए रखा हुआ, ठीक है ना, एच वी साइड। एच वी साइड को मैं कैपिटल लेटर से डिनोट करूँगा, यहाँ जेड एच वी डैश। इसका मतलब क्या है? हमने क्या अज्यूम किया हुआ है कि जो भी रेफर्ड इम्पिडेंस है वो प्राइमरी साइड है, सारे रेफर्ड इम्पिडेंस प्राइमरी साइड है। ऐसे ही यहाँ पर ओके, जेड एच वी डैश, ऐसे ही यहाँ पर जेड एच वी डैश। ओके, अच्छा, ये ट्रांसफार्मर इक्विवेलेंट होंगे तभी ना बैलेंस सिस्टम बनेगा, बैलेंस ट्रांसफार्मर बनेगा, बैलेंस थ्री फेज सिस्टम बनेगा। ये सारे किसमें होंगे? इक्विवेलेंट होंगे। ओके, अच्छा, कनेक्शन कैसे करना है? ये तो अपना हो गया बी, ये हो गया सी। यहाँ देखिए, फेज ए, फेज बी, फेज सी, बट फेज ए न्यूट्रल से कनेक्टेड है, फेज बी भी न्यूट्रल से, फेज सी भी न्यूट्रल से। कैसे? तो ये रहा फेज ए, इसको मैं कनेक्ट करूँगा फेज बी से, और यहाँ से यहाँ, ये अपना न्यूट्रल, ये है अपना न्यूट्रल पॉइंट। क्या किया, समझ में आ रहा है ना? सिमिलरली यहाँ पर करेंगे, यहाँ पर स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल ए, ये बी है, ये सी है, नॉट एरो, ए बी सी। स्मॉल में क्यों लिखा? मैं मान के चल रहा हूँ कि ये लो वोल्टेज साइड है, तो ये हाई वोल्टेज साइड है। ओके, तो हम लोगों ने क्या किया, रिफर्ड इम्पिडेंस को रिफर्ड किया एच वी साइड, हाई वोल्टेज साइड। ये डॉट, अच्छा, ये डॉट क्या शो करता है ट्रांसफार्मर में? कई जगह होगा, ये पोलैरिटी शो करता है वाइंडिंग्स की। ओके ओके, अच्छा, हमको स्टार कनेक्शन करना है। स्टार कनेक्शन कैसे होगा? इसको कनेक्ट करो इससे, इसको करो, यानी सारे न्यूट्रल पॉइंट को एक साथ कनेक्ट कर दो। ये हो गया स्टार स्टार कनेक्शन ऑफ द थ्री फेज ट्रांसफार्मर। क्या? स्टार स्टार कनेक्शन ऑफ थ्री फेज ट्रांसफार्मर। यही फिगर ऐसे लोग ड्रॉ करते हैं। कैसे देखेंगे? ए वाइंडिंग के साथ न्यूट्रल में कनेक्टेड है, ए वाइंडिंग के साथ न्यूट्रल में कनेक्टेड है। आप चाहें तो यहाँ पर एक ले सकते हैं रेफर्ड इम्पिडेंस, उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। ये ए फेस, ये बी फेस, ये सी फेस, ये बी फेस। देखिए ए फेस देखिएगा, ए फेस refer to HV side, bonding connected to neutral. Similarly, B phase connected to ZHV, bonding connected to neutral. I hope दिख रहा होगा। Similarly, C ZHV connected to bonding and then neutral. ये हो गया प्राइमरी साइड, ये हो गया सेकेंडरी साइड। प्राइमरी साइड को HV साइड वाल मान रहा हूँ और सेकेंडरी साइड को LV साइड मान रहा हूँ। ओके, अच्छा, अब देखिएगा इसको थोड़ा यहाँ लिखता हूँ, ज़रूरत पड़ेगी मेरे को। यहाँ धीरे धीरे पढ़ें, कोई जल्दबाजी नहीं है ना। जल्दबाजी है तो आप वीडियो को 1.25 या 1.5 में बढ़ा के देखिए। ओके, अच्छा, ए और बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? लाइन वोल्टेज। ए और बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? लाइन वोल्टेज। ए और बी क्या है? लाइन वोल्टेज। मैं यहाँ लिख रहा हूँ वी लाइन टू लाइन, वी एल एल क्या है? वी लाइन टू लाइन वोल्टेज। सिमिलरली यहाँ पर भी होगा वी स्मॉल लाइन टू लाइन लिख रहा हूँ क्योंकि मैं एज रिप्रेजेंट कर रहा हूँ लो वोल्टेज साइड। ओके, तो लाइन टू लाइन वोल्टेज द लो वोल्टेज साइड, लाइन टू लाइन वोल्टेज हाई वोल्टेज साइड। ओके, अच्छा, ये क्या होगा?
ये होगा वी फेस वैल्यू, और वी कैन से वी फेस में हम वी फेस को हम लोग और क्या बोलेंगे, लाइन टू न्यूट्रल बोल सकते हैं, लाइन टू न्यूट्रल। लेट दिस इज लाइन वोल्ट, दिस इज अ लाइन, दिस इज अ न्यूट्रल। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया, फेस वोल्टेज, इसी को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं वी लाइन टू न्यूट्रल, कर सकते हैं ना। हाँ ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर होगा आपका वी लाइन टू न्यूट्रल। अच्छा, ये है हमारा ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, इसकी हेल्प से ये फिगर मैंने बना लिया। अब मैं इसको करूँगा रफ, क्योंकि इस फिगर में आपको समझाऊंगा कुछ। क्या समझाऊंगा देखिएगा, या इसको भी रहने दो, अभी रहने दीजिए ना। क्या समझाना है यहाँ पर, देखिए मैंने आपको क्या बताया था स्टार्टिंग वाले लेक्चर में, अगर आप देखेंगे तो मैंने आपको बताया था कि जो लाइन वोल्टेज होता है वो फेज वोल्टेज से √3 टाइम्स ज़्यादा होता है ना। बट यहाँ पर हमको एंगल की बात नहीं करनी, यहाँ हम बात करेंगे मैग्नीट्यूड की, यहाँ हम बात करेंगे मैग्नीट्यूड की, वी लाइन टू लाइन, वी लाइन टू न्यूट्रल, एंड ये सब हमारा सब किस में होगा, मैग्नीट्यूड की। तो यहाँ पर फेज की बात नहीं करेंगे, यहाँ सिर्फ बात करेंगे मैग्नीट्यूड की। तो वी लाइन टू लाइन क्या होगा, √3 टाइम्स ऑफ वी लाइन टू न्यूट्रल, यानी वी फेस। ये वी लाइन टू न्यूट्रल वी फेस ही है ना। ओके, तो देखिए मैं क्या लिख रहा हूँ, ब्लू पेन से लिख रहा हूँ। ओके, टर्न रेशियो मैंने भी आपको समझाया था क्या लेना है। टर्न रेशियो आपको लेना है रेटेड वोल्टेज का रेशियो जो होगा, प्राइमरी साइड रेटेड वोल्टेज, सेकेंडरी साइड रेटेड वोल्टेज का ही रेशियो जो आपको लेना, वही टर्न रेशियो लेना है। और रेटेड वोल्टेज क्या होता है, बताया हुआ है, लाइन वोल्टेज जो होते हैं वही आपके रेटेड वोल्टेज होते हैं, फेस वोल्टेज नहीं होते हैं। ओके, रेटेड वोल्टेजेस क्या होते हैं, फेस वोल्टेज या लाइन वोल्टेज, लाइन वोल्टेज। ओके, तो ये बात याद रखिएगा। तो अगर आप वैसे भी यहाँ देखेंगे, लेट्स से दिस इज N1:N2, एक ट्रांसफार्मर देखते हैं, सबका सेम ही होगा क्योंकि सारे ट्रांसफार्मर इक्विवेलेंट ट्रांसफार्मर हैं, तभी बैलेंस सिस्टम बना हुआ है। ओके, चलिए मैं क्या लिखूंगा, आप यहाँ से क्या देख रहे हैं, क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, वी लाइन टू न्यूट्रल अपॉन वी लाइन टू न्यूट्रल, यानी दिस वन एंड दिस वन, दिस वन एंड दिस वन, रेशियो किसके बराबर होगा, N1/N2। सही लिखा है, लिखा तो सही है लेकिन बताया गलत है। कैसे, टर्न रेशियो जो होंगे वो लाइन टू लाइन वोल्टेज रेशियो के इक्विवेलेंट होंगे, फेज टू फेज नहीं। मुझे यहाँ पे कायदे से क्या लिखना चाहिए था, वी लाइन टू न्यूट्रल, फिर गलत लिखा हूँ ना। तो यहाँ पे मुझे कायदे से क्या लिखना चाहिए था, वी लाइन टू लाइन अपॉन वी लाइन टू लाइन इज इक्वल टू N1/N2। ये होगा टर्न रेशियो, रेटेड वोल्टेज के रेशियो के इक्विवेलेंट होगा टर्न रेशियो। अच्छा, मैंने इसके पहले जो एक्सप्रेशन लिखा था वो मैंने बोला था सही है, लेकिन बताया गलत है। क्यों, क्योंकि वी लाइन टू लाइन क्या होता है, वी लाइन टू लाइन होता है √3 टाइम्स ऑफ वी लाइन टू न्यूट्रल, यानी वी फेस होता है ना। सिमिलरली यहाँ भी होगा स्मॉल लाइन टू स्मॉल न्यूट्रल। तो आपका ये √3 हो जाएगा कैंसिल, मैं इसको हटा देता हूँ। तो वही इक्विवेलेंट सर्किट आ गया, मतलब वही रिलेशन आ गया जो मैंने पहले लिखा था। बट ये इसके रेशियो के इक्विवेलेंट नहीं होकर रेटेड वोल्टेज के इक्विवेलेंट लिखते हैं इसको। ठीक है ना, समझने की कोशिश करिएगा। ओके, तो अब हम इसका पर फेज इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करें। इसका पर फेज इक्विवेलेंट सर्किट क्या होगा, इसको रफ करते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। पर फेज इक्विवेलेंट सर्किट क्या होगा, इम्पीडेंस रेफर टू द प्राइमरी साइड, यानी ZVDS। ओके, द प्राइमरी साइड ट्रांसफार्मर, द सेकेंडरी साइड। हम पर फेज रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं ना, इसके पहले हम पढ़ भी चुके हैं। यही तो बात है, बैलेंस सिस्टम में पर फेज की स्टडी करो, बाकी तीनों फेज की स्टडी हो जाती है। ठीक है ना। ओके, अब यहाँ रेशियो क्या होगा, मैंने क्या बताया था, वी लाइन टू लाइन इज टू वी लाइन टू लाइन। टर्न रेशियो क्या होगा, वी लाइन टू लाइन इज टू वी लाइन टू लाइन, N1:N2 ये होगा। ठीक है ना। ओके, अच्छा इसको रफ करूँ, हाँ क्यों। अच्छा, हमने ट्रांसफार्मर में देखा था पर यूनिट में, अगर इसको वैल्यू, इसकी वैल्यू अगर हम पर यूनिट में लिखेंगे तो आइडियल ट्रांसफार्मर गायब, उसकी जगह क्या हो जाएगा, एक सीरीज इंपेडेंस रिप्लेस हो जाएगा। कैसे, पर यूनिट वैल्यू कैसे लिखेंगे, उसके लिए तो बेस सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो हमने देखा था जो बेस प्राइमरी साइड होगा वही बेस सेकेंडरी साइड होगा, देखा था। इसी को हम बेस वैल्यू सिलेक्ट क्यों ना कर लें, क्योंकि जो वैल्यू लाइन वोल्टेज प्राइमरी साइड है वो रिफर्ड होकर लाइन वोल्टेज सेकेंडरी साइड होगा, तो इसको सॉल्व करने हमारे लिए आसानी हो जाएगी।
तो हम इसी को बेस वैल्यू सेलेक्ट कर लेंगे ना। तो एस बी वी एल एल बी यानी वोल्टेज और बेस वैल्यू ऑफ द लाइन वोल्टेज एंड द बेस वैल्यू ऑफ द पावर की हेल्प से हम बेस वैल्यू ऑफ द इम्पिडेंस निकाल लेंगे। बेस वैल्यू ऑफ द इम्पिडेंस आ जाएगी तो उसके हेल्प से हम पर यूनिट वैल्यू निकाल लेंगे। ये एक्चुअल वैल्यू है डिवाइड बाय बेस वैल्यू, हमको पर यूनिट वैल्यू मिल जाएगी। और जैसे ही हमको पर यूनिट वैल्यू मिल जाएगी तो इसका हम रिप्रेजेंटेशन कर देंगे एक सीरीज इम्पिडेंस से। हमने देखा था ये, इसकी पर यूनिट वैल्यू क्या होगी, जेड एच वी डैश, पर यूनिट वैल्यू क्या होगी, जेड एच वी डैश एक्चुअल वैल्यू अपॉन क्या होगा, वी एल एल स्क्वायर बेस अपॉन एस बेस, बताया हुआ है कई बार। तो ये हो गया आपका रिप्रेजेंटेशन किसका, पर फेज पर यूनिट रिप्रेजेंटेशन ऑफ थ्री फेज ट्रांसफार्मर। ये किसका, ये फिगर क्या शो कर रहा है, ये फिगर आपका शो कर रहा है पर फेज इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ट्रांसफार्मर। ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है पर फेज पर यूनिट, ज़्यादा बड़ा पर हो गया, पर यूनिट पर फेज पर यूनिट इक्विवेलेंट सर्किट, नॉट इक्विवेलेंट बिकॉज हम पर फेज शो कर रहे हैं, पर फेज पर यूनिट रिप्रेजेंटेशन ऑफ थ्री फेज ट्रांसफार्मर। अच्छा, ये तो हो गया स्टार स्टार कनेक्शन का। अब हम देखेंगे, एक और देखते हैं स्टार डेल्टा कनेक्शन का, उसके बाद कुछ कंक्लूजन्स निकालेंगे दोनों के कंपैरिजन से, ठीक है।